अगर आप भी जापान जाने की सोच रहे हैं, जापान का वीज़ा लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जापान का वीज़ा फॉर्म भरा जाए, स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके आपको जाऊंगा, जिससे आपकी सारी क्वेरीज हल हो जाएंगी और आप खुद देख के उसको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए जिससे आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो, क्या सोर्स ऑफ इनकम या फिर फंडिंग आपके अकाउंट्स में रखा जाए, ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है कि नहीं करती है, कैसे वीएफएस की अपॉइंटमेंट ली जाए, क्या चार्जेस रहने वाले वीज़ा के, तो सारे डाउट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि बायोमेट्रिक के लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, ना ही कोई फीस देनी पड़ती है वीएफएस जापान के लिए। वॉक इन से 9:30 टू 2:30 आप कभी भी जा सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। हालांकि मैं आपको इसका नंबर दे देता हूं नीचे वीएफएस जापान का, ताकि आप एक बार कॉल कर ले, क्या पता उस दिन हॉलीडे हो या कुछ हो और आपको कोई इशू ना हो, तो आप कॉल करके जाएं। कंसल्टेंट्स जो जाते हैं उनके लिए भी अलग टाइम बनाएगा, वॉक-इन्स का ही है। सो देयर इज नो चार्जेस फॉर वीएफएस अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं है। वीएफएस जापान के अंदर अगर बायोमेट्रिक की बात करें तो बायोमेट्रिक नहीं होते हैं, ना ही वो फोटोग्राफ का होता है, कोई फोटो क्लिक नहीं करते हैं आपकी, आपको फोटो साथ में लेके जानी होती है अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स और वीजा फॉर्म। थर्ड और मेन चीज, इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं होता, तो इंश्योरेंस ना कराएं बिल्कुल भी। तो शेंगन के केस में बिल्कुल रिक्वायर्ड होता है। शेंगन के अंदर आपका $50,000 या फिर 30,000 यूरोज का जो है इंश्योरेंस आपका कंपल्शन होता है। इसके अलावा आपको डमी टिकट, होटल बुकिंग और बाकी जो आपकी आईटीआर, सोर्स ऑफ इनकम, बैंक स्टेटमेंट, एसेट्स जो कुछ भी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। इस पूरी वीडियो देखने के बाद आप पूरा अपना जापान का जो वीज़ा फॉर्म है खुद भर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप मेरे को मैसेज के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो जितना भी हो सके मैं पूरी मदद की जाएगी उसके अंदर। तो अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म पूरा फिलअप करा जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एक एक डॉक्यूमेंट्स को डिटेल के अंदर बताया जाएगा। बायोमेट्रिक का मैंने आपको बता दिया कि अपॉइंटमेंट नहीं रिक्वायर्ड है। जब आपके फॉर्म पूरे हो जाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाएं, तो आप सीधा वीएफएस, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो शिवाजी स्टेडियम के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पर आप जा सकते हैं किसी भी टाइम 9:30 टू 2:30 कॉल करके जाएं, जो मैंने आपको बता दिया, और अपना डॉक्यूमेंट सबमिशन करा सकते हैं। अगर बात फीस की करी जाए तो टोटल क्वालिटी आपको एक वेग आइडिया दे देता हूँ, 2,500 के आसपास आपका खर्चा आएगा, जिसके अंदर आपकी एम्बेसी फीस हो गई, वीएफएस की फीस हो गई, कुरियर चार्जेस हो गए, आप डमी होटल बुकिंग कराएंगे, टिकट कराएंगे एयरलाइंस की, ये सब कुछ जो आपको 2,500 के आसपास पड़ेगा। एक अच्छी बात जापान की ये भी है कि जापान का अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको आपकी एम्बेसी फीस वापस कर देती है, कि 450-500 रुपये के आसपास है। एक गलत चीज़ भी है, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो मोर भी मारती है रिजेक्शन की। जापान के वीज़ा के बहुत फ़ायदे, अगर आपके पास मल्टी एंट्री जापान का वीज़ा है तो आपको काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा ऑन अराइवल भी और काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर फ्री एक्सेस भी है। तो ये भी जापान वीज़ा काफ़ी अच्छा चांसेस है। फंड्स आपके अच्छे होने चाहिए और ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको एड ऑन एडवांटेज है, हेल्प करेगा, क्योंकि जापान का वीज़ा इतना हल्का भी नहीं है। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखो स्टार्टिंग से एंड तक, आपको सब कुछ चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जापान वीज़ा, ये आउटलुक आएगा। यहाँ जाके वीएफएस ग्लोबल के अंदर आपको जाना है, सामने जो हाईलाइट हो रहा है इसको क्लिक करो, ये आपका जापान वीएफएस का खुल जाएगा। इसमें ऑप्शन आएगा तो हमारा टूरिज्म वीज़ा को सिलेक्ट करो। ये सारे ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाएंगे, यहीं से आपका डाउनलोड हो जाएगा फॉर्म भी, सब कुछ वीज़ा सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। ये फीस है जो 450 है। अदर्स बाहर वाले लोगों के लिए 1650 है, 3350 मल्टी एंट्री सिंगल एंट्री के अलग अलग है, 550 वीएफएस सर्विसेज के हैं, 800 वीएफएस सर्विस के, 550 कुरियर चार्जेस हैं। दिल्ली के अंदर कोई अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद ये सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। एक पासपोर्ट, फोटोकॉपी और डेटा पेज ऑफ करंट लास्ट, एक कंप्लीट फील्ड एंड साइंड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपको बताऊं कैसे भरना भी, फोटोग्राफ, उसकी डायमेंशन सारी, कवर लेटर इसके अंदर मेंशन करना है, आप क्यों जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, ये सारी चीज़ें आएंगी उसके अंदर। डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, आइटनरी इन जापान, डे टू डे आइटनरी, कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे आप, कितने दिन के लिए, मतलब 6 दिन की, 7 दिन की, आईटीआर, सोर्स ऑफ इनकम, ये सारी आपकी लगनी है। इंश्योरेंस आपको नहीं रिक्वायर्ड है, जो मैंने आपको बता दिया, नहीं देना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से डिटेल।
होटल फ्लाइट की जब तक वीज़ा ना आए आप डमी बुकिंग दे सकते हैं। जो डमी बुकिंग कराते हैं उसका भी पीएनआर अगर आप चेक करते हैं साइट के ऊपर तो वो दिखाता है उसके अंदर, तो अब वो एक्चुअल बुकिंग ना करके वो भी कर सकते हैं। इसमें आपका थोड़ा सिक्योर में रहेंगे, वीज़ा लगता है नहीं लगता है। मैं भी हमेशा ये वाला करता हूँ, काम करता है। ये फ़ोटो स्पेसिफिकेशन है 6 मंथ से 45 mm इंटू 35 mm, फेस विजिबिलिटी 70 to 80%, कलर्ड होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फेस इन क्लियरली, गुड क्वालिटी पेपर, मैटी के ऊपर आप कैसे भी ले सकते हैं। और गलती से अब ले जाना भूल जाते तो वीएफएस के अंदर ही फैसिलिटी है, वहाँ पे भी अपनी फोटोग्राफ क्लिक करवा सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो बताया गया इसके अंदर 5 वर्किंग डेज है। ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मेरा जो 2 बार इंस्टेंस रहा है 2-3 दिन के अंदर डिसीजन आ जाता है, चौथे 5वें दिन के अंदर तो पासपोर्ट आ जाता है। डिपेंड करता है किस टाइम के अंदर आप कर रहे हो, उस टाइम क्या हिसाब रहता है। तो नॉर्मली जो आपका 5-6 दिन के अंदर। सो ये जापान का वीज़ा फॉर्म है, सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लें क्योंकि हैंड रिटन होगा तब भरा जाएगा, या फिर इसको आप ऑनलाइन ही भर सकते हो और बाद में प्रिंट आउट। यहाँ पे फोटोग्राफ आपकी चिपकेगी, सरनेम जो भी है आपका, गिवन एंड मिडल नेम, जो भी अदर नेम्स अगर पहले यूज हुआ तो ठीक है, वरना ने मतलब नॉट एप्लीकेबल। डेट ऑफ बर्थ, डेट स्लैश मंथ स्लैश ईयर, जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, सेक्स मेल फीमेल, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, सिंगल आप, मैरिड हैं, विडोड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, क्या नेशनैलिटी है आपकी, तो हमारे इस केस के अंदर जैसे इंडियन है। इसके अलावा जो आपकी कोई फॉर्मल नेशनैलिटी भी है तो वो आपका नीचे मेंशन होगा। आईडी नंबर इश्यूड टू यू बाय द गवर्नमेंट, ये आप आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं अपना या फिर लाइसेंस नंबर, वरना रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट आपको डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल, ऑर्डिनरी, अदर, तो हमारा ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है नॉर्मली। यहाँ पासपोर्ट नंबर आ जाएगा आपका, देन प्लेस ऑफ इशू। आप इसको डाउनलोड करके आराम से इसके अंदर फिल कर सकते हैं, जैसे मैं भर रहा हूँ उसके बाद अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर इसको डाउनलोड करके हैंड रिटन भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में शायद हैंड रिटन के अंदर इशू करते हैं, आप इसको फिलअप करके प्रिंट आउट ही निकाल लीजिए। प्लेस ऑफ इशू दिल्ली, डेट ऑफ इशू ऑफ पासपोर्ट, इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है जैसे हमारा, ये आपका जो भी है जिस कंट्री से भी है। डेट ऑफ एक्सपायरी, पासपोर्ट की एक्सपायरी नॉर्मली 10 ईयर्स की वैलिडिटी होती है, तो जो भी आपके पासपोर्ट के हिसाब से, पासपोर्ट अपने सामने रखना उसके हिसाब से भरना है। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर नॉट एप्लीकेबल। पर्पज ऑफ विजिट टू जापान, पर्पज का टूरिज्म है, बिजनेस हमारा टूरिज्म तो टूरिज्म आएगा। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जापान 10 दिन के लिए, 7 दिन, जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हैं वो आप इसके अंदर भर देना। डेट ऑफ अराइवल, तो आप कम से कम 3 महीने पहले आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसे डेट डाल दी 7 जुलाई 2025। पोर्ट ऑफ एंट्री टोक्यो, ओसाका, नरीटा, नरीटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोक्यो का, आप कुछ भी जहाँ पे भी आप जाएंगे वो भर सकते हैं। नेम ऑफ शिप और एयरलाइन, तो हमारे केस में एप्लीकेबल एयरलाइन है, जैसे नॉर्मली आपका वेटजेट आती है, निपो एयरलाइंस आती है, जो भी एयरलाइन के अंदर आप ट्रैवल करेंगे, करने वाले हैं, इसके लिए डमी टिकट जो आप बनाएंगे उसके हिसाब से भरना है। और डमी टिकट जो आप डमी बुकिंग भी करेंगे जो होटल के, फिर booking.com के थ्रू आप फ्री में बुकिंग भी कर सकते हैं, चार्जेबल नहीं होता। पे एट द प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन, वो आप इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं यहाँ पे। जिस होटल के अंदर रुकेंगे उस होटल का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, नेम ऑफ द होटल, ये सारी चीज़ें। डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे इन जापान, अगर आप इससे पहले जापान के अंदर गए हैं तो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है आपको, वरना इन्फॉर्मेशन की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं ये डमी बना रहा हूँ, वैसे मैं गया हूँ इसके अंदर भर सकता हूँ। फॉर्म लेंदी ना, इस वजह से नॉट एप्लीकेबल कर दिया इसका। रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है आपका, तो आपको सभी मेंशन करने हैं, अगर एक है तो एक, दो है तो दो, ये सारे आपको मेंशन करने हैं इसके अंदर। एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, योर ईमेल एड्रेस, करंट प्रोफेशन क्या है आपका, जो पोजीशन है, ओके। नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, अगर आप किसी जॉब के अंदर काम करते हैं तो उसका XYZ जो भी है, और सपोज गूगल डाल दिया, कुछ भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं आएगा, ऊपर एम्प्लॉयड आएगा फिर उस केस के अंदर।
आप अपने हिसाब से भरना। सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने भरा, जो बंदा काम नहीं करता, अपना बिजनेस करता है। देन एड्रेस, टेलीफोन नंबर। इसके बाद 2 कॉलम आएंगे, फर्स्ट पार्टनर ऑक्यूपेशन फॉर पेरेंट इफ एप्लीकेबल, जब माइनर अगर आपके केस एप्लीकेबल तो फिल करेंगे, वरना नहीं। इसके नीचे जो मेन पॉइंट आता है, गारंटर और रेफरेंस इन जापान। ये अगर इनवाइटी और गारंटर आपका कोई है तो भरना, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसको भरने की। इसके नीचे हैव यू बीन कन्विक्टेड, नो 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 ऑप्शन आ जाएंगे आपके सारे हैं, तो इनको टिक कर देना। इसके बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेफ्ट आउट होती है, आप बताना चाह रहे हैं तो अलग है। अगर इसमें यस करा आपने तो नीचे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। डेट ऑफ एप्लीकेशन डालो इसके अंदर, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। दिल्ली के अंदर बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के लिए, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए। तो अब आपका कंप्लीट रेडी है। होप आपको वीडियो देख के सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रोसेस का ईजी तरीके से पता लग चुका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना बेल घंटी के साथ। थैंक यू।